स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 12 10th क्लास फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल 12.1 है हमारे पास। क्या कहा जा रहा है? एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर फॉर्म द इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मिरर से फासला है 10 सेंटीमीटर। तो याद रखें बच्चों, ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला P से डिनोट करते हैं हम। P इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और इमेज जो बनता है उसका 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनता है। तो इमेज का मिरर से फासला Q से शो करते हैं। Q इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगा उसके बात करते हैं हम, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है और ये कहा जा रहा है कि इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर जो इमेज होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है। वर्चुअल इमेज के लिए हम माइनस Q लिखते हैं, यानी Q के साथ हम माइनस यूज करेंगे, इसलिए Q की वैल्यू -5 है। हमें इस केस के अंदर फोकल लेंथ मालूम करनी है। तो बच्चों, फोकल लेंथ मालूम करने के लिए हम सिंपली इन तीनों का रिलेशन F, P और Q का जो रिलेशन है यूज करेंगे। 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q, जिसको हम मिरर फार्मूला कहते हैं। इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज प्लग इन करनी है। जस्ट P की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर पुट कर दी और Q की वैल्यू कितनी है -5। यहाँ लिखा माइनस का 5। अब माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए 1/5 आप लिख सकते हैं माइनस के साथ। अब एलसीएम ले लें। अगर एलसीएम देना आता है वेल एंड गुड, आपके पास एलसीएम आएगा 10 और 1 - 2 -1/10 बन जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ कंफ्यूजन होती है, भूल जाते हैं एलसीएम देना। उनका फिर सोल्यूशन क्या है कि आप क्या करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए 5 × 1 5, 10 × 1 10, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दें। अब 10 × 5 50, ये मैंने एरो लगाए में आप देख सकते हैं। तो -5/50 बनेगा। 5 1 5 5 10 50 -1/10 आ जाएगा। हमें चाहिए फोकल लेंथ ना कि हमें 1/f चाहिए। तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, 1/f चेंज होके f बन जाएगा, -1/10 चेंज होके -10 बन जाएगा और साथ में यूनिट इसका सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड में क्या बताया जा रहा है, An object 30 centimeter tall is located 10.5 centimeter from the concave mirror। एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है वो कितने डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। किससे, कनकेव मिरर से। तो स्टूडेंट्स, पहली बात इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट बताई जा रही है। टॉल बेसिकली हाइट है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज HO 30 सेंटीमीटर और वो ऑब्जेक्ट कितने फासले पर पड़ा हुआ है मिरर से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं P। तो P की वैल्यू हमारे पास आई 10.5 सेंटीमीटर। ओके, विद द फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ बताई हुई है हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। अब आपने क्या मालूम करना है, इसका इमेज डिस्टेंस मालूम करना है यानी Q, और ये बताना है कि हमारा जो इमेज बनेगा उसकी हाइट कैसी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पे कनकेव मिरर इस्तेमाल हुआ है, तो Q को नेगेटिव करने वाला केस तो अब खत्म हो गया, क्योंकि वो हम देखते हैं कन्वेक्स के केस के अंदर। तो क्योंकि कनकेव मिरर है तो Q पॉजिटिव होगा इस केस के अंदर। बच्चों क्या करेंगे आप, F 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q, जो हमारा मिरर फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल करेंगे। ओके, दो चीजें दी हुई है, तीसरी हमने मालूम करनी है। हमें क्या मालूम करना है, Q की वैल्यू मालूम करनी है। 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q होता है। हमें क्या मालूम करना है, Q। तो 1/P को आप इक्वल के इस तरफ ले आए, क्योंकि जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसको इक्वल के एक साइड पे सेपरेट कर देते हैं हम। तो सेपरेट करने के लिए ये देखिए Q अभी उस तरफ था इक्वल के, अब इक्वल से इस साइड आ गया तो माइनस हो गया। उधर जो चीज प्लस होती है इधर आके माइनस होती है। अब बच्चों जस्ट वैल्यूज प्लग इन करनी है हमने। फोकल लेंथ कितनी है 16 है और P की वैल्यू कितनी है 10.5 सेंटीमीटर है। क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं ले सकते तो उसका आसान तरीका क्या है, 10.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 10.5 16 × 1 इज 16, यहां माइनस है तो माइनस लिख दें। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, 16 × 10.5 यहां लिख दिया। अब क्या आएगा, इसको माइनस करने से -5.5, इनको मल्टीप्लाई करने से आया 168 एंड दैट इज इक्वल टू 1/Q। हमें चाहिए Q, 1/Q तो नहीं चाहिए, रेसिप्रोकल लेंगे हम यहां पर। तो Q की वैल्यू क्या आएगी, 168 डिवाइडेड बाय -5.5, तो Q की वैल्यू क्या आई 30.54 सेंटीमीटर, दैट इज Q। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि इमेज की हाइट कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो हम बनाया हुआ था रिलेट करके I/O इज इक्वल टू Q/P, ये रिलेशन। अब आप कहेंगे कि ये रिलेशन हमने बुक में कहीं देखा नहीं, आपने कहां से लिख लिया। आपने मैग्निफिकेशन का नाम सुना होगा। मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू M इज इक्वल टू I/Q, यानी इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट। इसको O कहेंगे, सॉरी O कहेंगे, इसको Q नहीं है, ये
इसी तरह जो दूसरा फार्मूला है हमारे पास इसका, मैग्निफिकेशन इज आल्सो इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी। क्यू क्या है? इमेज डिस्टेंस, पी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम दोनों को रिलेट कर लेते हैं, या एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर लें आप, तो मिलेगा 1 आई ओवर ओ इज इक्वल टू क्यू बाय पी। इस रिलेशन को यूज किया, आई बाय ओ इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी। आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज, ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्यू बाय पी लिखा। हमें क्या चाहिए? हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज यहां रहेगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज की वैल्यू मालूम करनी होती है उसको हम इक्वल के एक साइड पे सेपरेट करते हैं। कर लिया हमने एच आई को सेपरेट, पुट करें वैल्यूज। क्यू की वैल्यू -30.54 थी, लेकिन क्योंकि हम उसका मैग्नीट्यूड ले रहे, सिर्फ मिकदार लेनी हमने, तो मैग्नीट्यूड के नंबर पे नेगेटिव, इसलिए हम उसको नेगेटिव को इग्नोर करके जस्ट पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे 30.54 डिवाइडेड बाय 10.5। तो उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इससे आएगा 916.2 डिवाइडेड बाय 10.5, करें डिवाइड, क्या मिलेगा? 187.26 सेंटीमीटर। यह है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, जिसमें हमने हाइट भी मालूम कर ली। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए अच्छे से समझते हैं इसको। An object and its image in the concave mirror are of the same height। तो आपने लिखा यहाँ पे height of the image and height of object is same। ओके, और क्या बता रहा है यहाँ पर हमें? यह इन्वर्टेड, लेकिन इन्वर्टेड है। When the object is 20 centimeter from the mirror, जब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला हमेशा p लिया जाता है। तो p इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या मालूम करना है हमें नेक्स्ट? What is the focal length of the mirror? मिरर की फोकल लेंथ क्या है? आप देखिए बच्चों, ये हमारे पास 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q का फार्मूला आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है f की। तो p तो हमारे पास वैल्यू है, मगर q की वैल्यू नहीं है, तो हम बिना q की वैल्यू के ये मालूम नहीं कर सकते, तो यहीं पे रुक जाएंगे, पहले q की वैल्यू मालूम करेंगे। उसके लिए वही हम रिलेशन यूज करेंगे जैसा रिलेशन हमने पिछले न्यूमेरिकल में इस्तेमाल किया, एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू क्यू बाय पी, यानी वो मैग्निफिकेशन वाला रिलेशन यूज करेंगे हम। ओके, यहाँ पे आया एच आई और एच ओ इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी। ओके बच्चों, क्या करेंगे हम यहाँ पे? उसने बताया कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है, तो मान ले हम उसको h कह देते हैं। दोनों की हाइट सेम है, अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट भी h होगी। तो h पुट कर दें, h से कट गया, 1 आ गया, q बाय p इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर p डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पता चला कि p की वैल्यू q की वैल्यू के इक्वल है। अब इसका हमें बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास q की वैल्यू नहीं थी, तो पता चला कि जो आपके पास p की वैल्यू है वही आपके पास q की वैल्यू होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर q की जगह पे भी क्या लिख देंगे आप? p लिख देंगे। तो p की जगह क्या लिखे? यहाँ पर जो q लिखा हुआ था ना q, इस q को आपने क्या चेंज कर दिया? p के अंदर। 1 over p तो पहले से था, ये 1 over q था, उसको भी 1 over p कर दिया। वाई? बिकॉज q इज इक्वल टू p। ऐसा क्यों कर रहे हैं? q की वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर सेम है, वैसे का वैसा 1 + 1 ऊपर रहेगा और p नीचे एक बार लिख देंगे। 1 + 1 होता है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय p, दैट इज द फोकल लेंथ। हमें 1 over f, हमें चाहिए f, 1 over f नहीं चाहिए। रेसिप्रोकल लेंगे, f इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 2, तो f की क्या वैल्यू आ जाएगी? 20 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि p की वैल्यू कितनी दी गई थी? 20 सेंटीमीटर। 20 डिवाइडेड बाय 2 इज द 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ये जो इसके अंदर ट्रिक थी, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट थी। और स्टूडेंट याद रखें, जिस न्यूमेरिकल के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही होता है। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लें और उसको तैयार कर लें।